हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ हिंदी का जो यूकेएसएससी का सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में यहाँ पर संधि के बारे में जाना था, संधि के प्रकार जाने थे और हम यहाँ पर जो है ये स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, वहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को तीन टाइप्स वहाँ पर बता दिए थे स्वर संधि के। पहला जो है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि और फिर वृद्धि संधि। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो है इसका नेक्स्ट टाइप जानेंगे। यह आपका जो नंबर 4 आता है यहाँ पर, ये आता है आपका यण संधि। यण संधि, तो यण संधि जो है आपका, इसमें जो है यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या हो जाता है और उ का व तथा री का र हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यदि ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद यानी इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो यहाँ पर ई का और बड़ी ई का यानी छोटी ई और बड़ी ई का जो है यहाँ पर ये आपका य हो जाता है। और अगर ऊ और बड़े ऊ यानी छोटा ऊ और बड़े ऊ का जो है यहाँ पर व हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर री है यानी री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का जो है यहाँ पर रा हो जाता है। तो इसको जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर है यदि धन अपि। यदि धन अपि में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो यदि है इसमें ई का उच्चारण आपका आ रहा है और यहाँ पर अ आ रहा है, यानी ई के बाद जो है यहाँ पर अ आ रहा है। तो इसका जो है यहाँ पर इसका जो है य हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर ई और छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका य हो जाता है। तो यदि धन अपि बराबर क्या हो जाएगा आपका यद्यपि। ये आपका यद्यपि हो जाएगा और ई और अ मिलके क्या बन जाएगा आपका य बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आप लिख लेना। मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल लिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है इसको आप लिखना ई धन अ बराबर, यानी कि आपका ई और अगर अ मिलते हैं तो दोनों का या हो जाता है। इसका आप यहाँ पर एग्जांपल लिखना। ये आपका हो जाएगा जैसे इति धन आदि। यहाँ पर इति धन आदि अगर आपका दोनों संधि होता है इसका, तो ये आपका इत्यादि हो जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इति में जो है छोटा ई है और आदि में जो है यहाँ पर बड़ा आ रहा है और इन दोनों का मेल से यहाँ पर जो ई और आ का मेल हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये दोनों मिलकर या बन रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ई धन अ मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर या हो जाएगा। तो जैसे हमने इसके बारे में पहले जाना है कि अगर ई छोटी ई बड़ी ई या फिर ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का जो है यहाँ पर या हो जाएगा और छोटा ऊ बड़ा ऊ का यहाँ पर वाह हो जाएगा और
री का यहाँ पर रा हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार से जानते हैं कि अगर ऊ के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आए, यदि ऊ के बाद अगर यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं ऊ के बाद कोई जैसे भिन्न स्वर आए, छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे मान लिया जाए अगर आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊ धन अ मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पर वा हो जाएगा। और अगर बड़ा ऊ या छोटा ऊ जो भी हो, अगर यहाँ पर बड़ा ऊ या छोटा ऊ जो भी हो, अगर ऊ के बाद जो है यहाँ पर आ आए, ठीक है, अगर बड़े ऊ के साथ अगर आ भी आता है तो तब भी क्या हो जाता है इसका वाह हो जाता है। या अगर छोटे ऊ के साथ अगर बड़ा आ आए तब भी दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर वाह हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग देख रहे हैं कि अगर ऊ के बाद छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। और इसी को जो है आप लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को लिखा हूं, तो अगर सु धन आगत, सुधन आगत, इसमें देखेंगे आपकी एक छोटा ऊ मिलके और बड़ा आ मिलके जो है यहाँ पर ये दोनों जो है मिलकर यहाँ पर वाह बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि सुधन आगत मिलकर आपका क्या बन जाता है यहाँ पर स्वागत। ये आपका स्वागत जो है यहाँ पर बन जाएगा स्वागत। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो छोटा ऊ और आ मिलकर जो है यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक आपका वाह बना रहे हैं और सुधन आगत मिलकर क्या बन गया आपका स्वागत बन गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको और क्लियर अच्छे से हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर यण संधि का ये भेद है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपका, जैसे कि यहाँ पर बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलकर जो है यहाँ पर दोनों का वाह हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जैसे वधु धन आगमन, वधु धन आगमन बराबर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि तो इसमें जो है बड़ा ऊ आपका यहाँ पर जो दूसरे पहले शब्द का दूसरा वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है यहाँ पर आ है। तो कहीं ना कहीं जो है ये दोनों मिलकर ऊ और बड़ा आ मिलकर जो है आगे वाह हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जो है इसमें आपका यहाँ पर ये बन जाएगा आपका वधागमन, वधागमन, ठीक है। तो ये जो है आपका बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर वाह बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आपका वाह बना रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर यण संधि का ऊ और आ मिलकर वाह बनाने वाला ये आपका भेद है। तो इसको जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका कि अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे आपका ऋषि ऋषि वाला जो आपका री है, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर कौन सा हो सकता है, जैसे आपका आ हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई भिन्न स्वर अगर री के बाद हम मान सकते हैं कि री के बाद अगर भिन्न स्वर में आ जाए, ठीक है, या फिर री के बाद जो है यहाँ पर भिन्न स्वर में ई आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका र हो जाता है, यानी री धन अ मिलकर क्या हो जाएगा आपका र हो जाएगा, री धन आ मिलके आपका हो जाएगा यहाँ पर रा हो जाएगा और री धन ई मिलकर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटी री हो जाएगा। तो इसका हम जो है यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो इसका अगर यहाँ पर एग्जांपल हम देखें, इसका एग्जांपल हो जाएगा पितृ धन अनुमति
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है पहला वर्ण का, पहले शब्द का दूसरा वर्ण यहाँ पर री है, और इसके साथ मिलकर क्या है, यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, तो इसका जो है यहाँ पर मिलकर यहाँ पर ये र हो जाएगा। तो इसका जो संधि बनेगा, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। तो यहाँ पर हो जाएगा पितृनुमति, पितृनुमति यानी पितृ की अनुमति। ठीक है, इसी प्रकार से जो है यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये हो जाएगा आपका मातृ धन आज्ञा। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर मात्राज्ञा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तीसरा जो यहाँ पर है, इसका मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूं तो ये हो जाएगा आपका मात्र। यहाँ पर ये आप लोग दोस्तों याद रखना, ये जो त के नीचे र लगा है तो ये त्र बन रहा है। ठीक है, ये री वाला र बन रहा है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर देखना, त के साथ पीछे नीचे र लगा दिया है तो ये ऋषि ऋषि वाला बन गया है। ठीक है, इसके साथ मातृधन इच्छा, तो ये आपका बन जाएगा मातृच्छा, मातृच्छा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर ये यण संधि जो है समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट इसका टाइप जो है यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट इसका स्वर संधि का यहाँ पर टाइप है एक और ये है आपका अयाधि संधि। तो जल्दी से जो है दोस्तों आप लोग नोट करेंगे, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा एक अंतिम टाइप है, यहाँ पर इसका जो है ये है आपका अयाधि संधि। अयाधि संधि। इसको जो है, इसमें क्या होता है कि यदि आपका ए, आई, ओ और अ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, यानी अगर आपका ए, आई, ओ और ओ, इन स्वरों का मेल अगर दूसरे स्वरों से हो तो ए का जो है यहाँ पर आई हो जाएगा, यानी ए का जो है आई हो जाएगा, और आई का जो है यहाँ पर अगर किसी दूसरे स्वर के साथ मेल होता है तो ये आय हो जाएगा, और ओ का यहाँ पर मेल होके क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा, और औ का यहाँ पर दूसरे स्वर के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर मेल हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं ए का जो है यहाँ पर अगर अ स्वर के साथ मेल हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो है यहाँ पर अगर मैं जो है ए का मेल जो है यहाँ पर अ स्वर के साथ करूँगा, यानी ए का मेल अगर आ के साथ करूँगा, बड़ा आ के साथ करूँगा, तो इसका जो है यहाँ पर आगे चल के संधि के समय आय हो जाएगा। और अगर ओ का जो है यहाँ पर अगर मेल में ओ का अगर अ के साथ मेल होगा तो ये आपका औ हो जाएगा, और अगर ओ का अगर यानी औ का अगर अ के साथ मेल होगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये आओ बन जाएगा। ठीक है, तो
अब हम यहाँ पर इसको जो है एग्जाम्पल के यहाँ पर थ्रू आप यहाँ पर इसको समझेंगे। आप लोग इस चीज़ को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम कंप्लीट समझते हैं इसको, किस प्रकार से जो है ये संधि आपकी अयादी संधि किस प्रकार से होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कहा है कि अगर हमारा क्या हो जाए, अगर यहाँ पर जो है ए का जो है किसी भिन्न स्वर के साथ यहाँ पर मेल हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा, आपका अय बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख अगर यहाँ पर देता हूँ, तो जैसे यहाँ पर ने धन अन, इसमें जो है आपका ए है, ये आप देखेंगे तो इसमें जो उच्चारण आ रहा है ये आपका ए का आ रहा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका यहाँ पर अय बन रहा है। तो जैसा कि हमने देखा है या हमने यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं कि ए और अ मिलकर क्या बन जाएंगे, आपका अय बन जाएंगे। तो ये आपका ने धन अन मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अय हो जाएगा इसका। तो ये आपका ने धन अन मिलकर नयन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर दूसरे यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये है आपका शे धन अन, यहाँ पर मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शे धन अन मिलकर यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें भी ए का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पर भी पहला वर्ण यहाँ पर आ रहा है तो इसका भी अन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है शे धन अन बराबर क्या हो जाएगा, आपका ये अन हो जाएगा, तो ये शयन बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है दोस्तों हम यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि अगर ए की जगह यहाँ पर आई है, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई का यहाँ पर आय हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है यहाँ पर कि ए का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं न धन अक, न धन अक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाय, यानी आ का उच्चारण आ रहा है तो नायक। ठीक है, न धन अक बराबर नायक। इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पर ए बन रहा है, आपका ये ए बन रहा है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका अ बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ए धन अ बराबर आय हो रहा है, यहाँ पर न धन अक बराबर नायक हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हम एक और एग्जांपल यहाँ पर करेंगे, जैसे गे धन अक। तो गे धन अक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गायक। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गायक हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग जो है इसको भली भांति समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ पर एक और यहाँ पर ये ओ वाला हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी ओ का अगर अ से अगर मेल होता है तो ये आपका अ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से समझेंगे हम, अगर आपका यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूं मैं, अगर ओ धन यहाँ पर इत्र, ओ धन इत्र, और सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है ये एग्जांपल इस पे सटीक नहीं बैठेगा। तो अगर यहाँ पर पो धन अन, पो धन अन में जो है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ओ का यहाँ पर पो में उच्चारण आ रहा है और इसका अन यहाँ पर जो है अ दूसरे शब्द का पहला वर्ण बन रहा है। तो ये आपका पो धन अन बराबर ये अ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका शब्द बन जाएगा आपका पवन। इस प्रकार से जो है पवन शब्द में यहाँ पर कौन सी संधि है, पो धन अन बराबर पवन। इस शब्द में जो है यहाँ पर अयादि संधि आपका हो जाएगा और ये ओ धन अ बराबर क्या बन जाएगा, आपका अ बन जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल जो है इसके लिए करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे हम अगर औ के साथ जो है
अ स्वर आए तो यहाँ पर आओ हो जाता है। ठीक है, ओ के बाद अगर यहाँ पर क्या आए, औ के बाद अगर यहाँ पर अ आए तो क्या हो जाता है, ये आओ हो जाता है। तो यहाँ पर इसी को जो है यहाँ पर ले लेते हैं, पो के ऊपर जो है दो मात्रा लगा दिया, नहीं पा के ऊपर दो मात्रा लगाई, ये पौ बन गया है। और पौ के साथ जो है अगर हम यहाँ पर अक लिखते हैं इसको, ठीक है, तो पोधन अ में क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर औ का उच्चारण आ रहा है और यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण यहाँ पर अ आ रहा है। तो दोनों का हमने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओ धन अ मिलकर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ओ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। और पौ धन अक मिलकर क्या बन जाएगा, ये पावक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ये अयाधि संधि यहाँ पर इसमें पावक में हो जाएगी। और अगर आपका जो है यहाँ पर इसी प्रकार से अगर यहाँ पर भिन्न स्वर में अगर जो आपका ई आता है, इसमें अगर आपका भिन्न स्वर में ई आता है तो याद रखना दोस्तों कि जैसे अगर ए के बाद अगर ई आए, ई स्वर आए, तो इसका जो है यहाँ पर ए के बाद अगर ई आए, किस प्रकार से, जैसे आपका ए यानी ए के बाद अगर ई आए तो इसका आई हो जाएगा यानी आई। और अगर आपका ओ के बाद अगर ई आए तो इसका अवी हो जाएगा। और अगर औ के बाद आपका ई आए तो ये जो है आपका संधि यहाँ पर अवी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ओ के बाद अगर ई आता है तो आपका इसमें जो है व पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। अगर औ के बाद अगर ई आता है तो इसमें व पे जो है बड़ी ई की मात्रा आपकी लग जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं जो है आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलो, इसका जो है यहाँ पर ये आपका जो है, जैसे अगर आप यहाँ पर लिखेंगे पो धन इत्र, तो ये आपका पवित्र हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इस वाले का एग्जाम्पल लेके चलूँ मैं, तो ये आपका जो है नौ धन इक, तो ये आपका शब्द बन जाएगा आपका नाविक। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नाविक। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जो है यहाँ पर ये संधि समझ में आई होगी। और आज हमारा यहाँ पर जो है ये संधि का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर स्वर संधि के भेद। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ पर बात करेंगे व्यंजन संधि की और यहाँ पर विसर्ग संधि की। तो दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।